एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। कई एडवांस जावा का लेसन नंबर 1 हमने 2 क्लास लिए हुए थे आप सभी का, लेक्चर नंबर 1 और 2, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें कवरअप किए थे। आज हम लोग लेसन नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा कवरअप करेंगे और लेसन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें लेसन नंबर 2 आएगी। उसमें पूरा शुरू से लेके अंत तक जितने भी टॉपिक होंगे लेसन नंबर 2 का वो पूरा कवरअप किया रहेगा। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन हम लोग को नहीं लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे और सारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सभी लोग लगा लेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है। आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है और इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये दोनों के बारे में डिस्कस करने हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि अगला क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा। तो दूसरा में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि पोर्ट क्या होता है, PORT। ठीक है, ये पोर्ट क्या होता है इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे URL क्या होता है। ठीक है, URL क्या होता है। चौथा जो है हमारा, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वेब सर्वर। ठीक है, कि वेब सर्वर क्या होता है। ये सारे लोग को पता होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में देने हैं। ये 4 चीज़ें हो गए, आपने नोट कर लिया होगा। पांचवा हम लोग यहाँ पे टॉमकैट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉमकैट जो है वो क्या होता है, टॉमकैट वेब सर्वर क्या होता है और इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें J2EE। इसका क्या मतलब है, जावा टू इंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, तो J2EE ये लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और लेसन नंबर 1 जो है, लेसन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस आपने पहले पढ़ चुके होंगे आई होप। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस कहने का मतलब है जैसे कि किसी भी पर्सन के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक उसका यूनिक आइडेंटिटी हो सकता है। आईपी एड्रेस में ऐसे नंबर आते हैं जो कि यूनिक होते हैं, जो किसी और का आईपी एड्रेस से मैच नहीं करेगा। जैसे कि आप कभी भी शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कभी भी आप शॉपिंग करते हैं तो जो चीज़ें आप मंगाए रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि आप एक मोबाइल मंगाते हैं। ठीक है, मोबाइल मंगा लिया आप। अब वो मोबाइल जो है, जो पर्सन मंगाया है उसी के पास वो मोबाइल कैसे चला जाता है। सपोज दैट सिंपल सी भाषा में समझेंगे कैसे चला जाता है। क्योंकि आपने एक एड्रेस दिया हुआ है जो कि आपके घर का लोकेशन को एड्रेस करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो एड्रेस को ट्रेस करता है और आपके घर तक जो आपने शॉपिंग किया हुआ है वो आपके घर तक कंज्यूमर जो होता है वो आपको भेज देता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है सेम टू सेम ऐसे ही चीज़ है कि आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक चीज़ें होती है, यूनिक नंबर होती है, या आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर ही बोल सकते हैं होती है, जो कि हमें क्या करती है, एक पहचान कराती है, किसी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए यूज होता है। तो चलिए उसको अब डिटेल में समझते हैं। अब देखिए आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अभी हमने एग्जांपल से समझा था कि हमें कोई भी एक यूनिक चीज़ होती है, यूनिक नंबर हो सकती है, यूनिक डिजिट हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आईपी एड्रेस होगा, उसी के वजह से हमारे पास जो भी वस्तु होती है वो आसानी से पहुंच पाती है। तो हर चीज़ का एक यूनिक नंबर होता है या यूनिक आईडी होती है, यूनिक एड्रेस होती है। ठीक है, तो उसी तरह से
आईपी एड्रेस जो है उसी तरह से होता है। तो आईपी एड्रेस असल में संख्याओं का एक सेट होता है जो कि डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस होती हैं उनकी क्या करता है, पहचान करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की पहचान कराता है और साथ ही साथ उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने जैसे कि अपने सिस्टम है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल की चीज़ों को अगर आपको लैपटॉप में एक्सेस करने हैं तो आईपी एड्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आपके पास 2 मोबाइल हैं, आप उस मोबाइल का चीज़ें जानना चाहते हैं इस मोबाइल में, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से उसको हैक भी कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस जो है एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसों की पहचान कराती है, साथ ही साथ उसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी हेल्प करता है। आईपी एड्रेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हमारे जो डिवाइसेस होती हैं उनमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म हमने बता दिया है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पूरा इसको बोलते हैं, ऐसे शॉर्टकट में आईपी एड्रेस बोल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है एक यूनिक होता है। क्या ऐसा होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे कि ये जो अगर यूनिक की बात किया गया तो समझेंगे कि यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा। तो यूनिक आईपी एड्रेस होता है और उसी से हम समझते हैं कि डिवाइस की मतलब उसी से हम लोग डिवाइस की क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक टाइप का होता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र, डिवाइस को कम्युनिकेट करने, ठीक है, तथा कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग आईपी एड्रेस की वर्जन की बात करें तो इस समय 2 चल रहे हैं। पहला तो हमारा IPv4 और दूसरा हमारा चल रहा है IPv6। अब ये IPv4 IPv6 क्या होता है समझेंगे। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है, 4। और दूसरा हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यानी वर्जन 4 और वर्जन 6। अब ये वर्जन 4 क्या होता है पहले समझेंगे, फिर बाद में समझेंगे वर्जन 6 क्या होता है। तो जो हमारा IPv4 होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जो कि यह दशमलव के हेल्प से 4 हिस्सों में बढ़ जाता है और प्रत्येक हिस्सा 8 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का, 8 बिट्स का होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके प्रत्येक रेंज 0 से लेकर 255 के बीच हो सकती है या होती है। यह सबसे कॉमन आईपी एड्रेस वर्जन होता है और जो इंटरनेट के शुरुआत से लेकर अब तक चला आ रहा है। माने सबसे पहला जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को विकसित किया गया था, इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आया है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि 32 बिट का होता है। ये डेसिमल फॉर्म में जो है हेल्प करता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। इसके 8 हिस्से होते हैं जो कि बिट्स में होते हैं, साथ ही साथ इसकी रेंज 0 से लेकर 255 के बीच होती है। ठीक है, तो इतने चीज़ें इसमें ज़रूरी जान लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि आईपी एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है। तो आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस जो होते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखते हैं, दिखाए गए हैं एग्जांपल में कि कुछ इस तरह से होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, मेरा मोबाइल नंबर हो गया, आपके दोस्त का हो गया, तो सबका अलग अलग नंबर है। यानी बोल सकते हैं कि यूनिक नंबर है जो कि दूसरे लोग के पास नहीं है, इसीलिए आपके पास कॉल जाता है। अगर दूसरा जो नंबर है आपका अगर वो और किसी के पास होता तो उसके पास कॉल चला जाता। तो ऐसा नहीं है, आपका नंबर जो है वो एक यूनिक नंबर है जो कि आपको मिला है। तो आपको कोई दोस्त आपका कॉल करता है तो आपके पास जाता है। तो सेम टू सेम इसी तरह अगर हम लोग आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस वर्जन 4 में कुछ इस तरह से एड्रेस होते हैं जिनका एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे IPv6 की, क्योंकि 4 की हमने बात कर ली। तो यहाँ पे आप सभी लोग को पता है कि दुनिया में इंटरनेट या फिर कह सकते हैं दुनिया में क्लाउड, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ही भंडार होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर IPv6 का भी जो है यहाँ पे वर्जन को बनाया गया, जहाँ के इसके फलस्वरूप हम IPv जो यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं
या अनलिमिटेड आईपी एड्रेस बना सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो IPv4 जो है ज़्यादा यूज होता है, बट IPv जो है 6 आया नया जो वर्जन है, इससे हम लोग बहुत सारे आईपी एड्रेस को बना सकते हैं, तो ये इसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें IPv6 की, तो यह एक एडवांस IPv वर्जन होता है जो कि 128 बिट का होता है, ठीक है। उसमें 32 बिट का था, ये 128 बिट का होता है। ये कॉलन के जरिए 8 भागों में बढ़ जाता है, और जहाँ पे कि हम लोग IPv6 जो है कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं, जो कि इसका नंबर इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो उसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। IPv4 में पढ़े थे, IPv6 है, तो इन दोनों में डिफरेंट है। इनका अलग जो है एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो इस तरह से IPv6 का एड्रेस होता है, जिसमें कि अनलिमिटेड आईपी एड्रेस हम लोग बना सकते हैं। तो बस 2 चीज़ें डिफरेंट रखिएगा, वो 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस में भी डिफरेंट होता है, मतलब दिखने में अलग दिखता है बट यूनिक होता है, दोनों में सेम चीज़ बातें होती हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करा देते हैं कि आईपी एड्रेस के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। एक तो आपका प्राइवेट आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, एक आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अब इसको समझा देते हैं, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है, इसके अंतर्गत में कुछ कंपनियां होती हैं जो कि खुद इस्तेमाल करती हैं। उसके जो एम्प्लॉय होंगे वही उसके आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सारे लोग एक्सेस करेंगे तो उसकी डेटा को लीक हो सकती है, जो कि करोड़ों में बिक सकती है, उसकी कंपनी घाटे में जा सकती है, और ऐसे बहुत सारे हानियाँ हो सकती हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंतर्गत में कुछ खुद का या फिर कुछ कंपनियाँ जो अपने अंदर एम्प्लॉय को, ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो खुद ही इस्तेमाल करती हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको एक ऐसी आईपी एड्रेस दी जाएगी जिसके वजह से आप उसके सिस्टम को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, या फिर उसके सिस्टम को चला सकते हो दूसरे सिस्टम से। तो यहाँ पे बात ये हुआ कि उसको आपको प्राइवेट, यानी आपको उस कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको बताया गया है कि इसका आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आप एक प्राइवेट मैन हो गए। अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करें दूसरे पब्लिक आती है, तो उसको ट्रेस नहीं कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यानी आपको केवल बताया गया है। आप अगर किसी को बताते हैं, ठीक है, आप किसी को बताते हैं तो वो बस उतना जानेगा। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, जैसे मेरा हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है, तो हॉटस्पॉट जो है उसमें हमने पासवर्ड लगा दिया, तो हमारा एक प्राइवेट अब मेरा हॉटस्पॉट हो गया जो हमने किसी को दिया है वाईफाई के थ्रू। अब वो उसको हमने अपने पासवर्ड को बताया है, ठीक है, तो जो हमारा पासवर्ड हो गया वो हमारा एक क्या हो गया, एक यूनिक पासवर्ड हो गया, जो कि हमने जिन को बताए हुए हैं वो हमारे प्राइवेट आदमी हैं या फिर प्राइवेट मैन हैं, जिनको हमने बताया है वही ट्रेस कर सकते हैं। पब्लिक पूरा नहीं कर सकता है। अगर पब्लिक पूरा करेगा तो पब्लिक आईपी एड्रेस में आ जाएगा। तो ये हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस इस टाइप से होता है, जो कि जिन लोगों को हमने इसको शेयर किया है बस वही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा हमारा है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है कि इसको कोई भी पब्लिक जो है इसको ट्रेस कर सकता है इस आईपी एड्रेस के माध्यम से, और इसकी डेटा को ले सकता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जहाँ से ट्रेस कर पाते हैं, तो उसी वीडियो को, यानी एक उसका यूनिक वीडियो है जो कि सारे लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, पब्लिक आईपी एड्रेस टाइप का हो गया। तो ये हमारा होता है, दोनों में डिफरेंट, समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जावा URL, ठीक है। जावा URL के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा URL क्या होता है। वैसे URL के बारे में डिस्कस है तो जावा में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जावा से ही समझेंगे कि जावा URL क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे URL की, ठीक है। तो देखिए, जावा URL क्लास जो है वह URL प्रस्तुत करता है, जो कि URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि URL जो है क्लास इंटरनेट पे उपलब्ध, यानी जावा का जो क्लास होता है उसके इंटरनेट पर उपलब्ध रिसोर्स के लिए गेटवे की तरह वर्क करता है। अब गेटवे क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो गेटवे होता है वो हमारे जो भी एक क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, उसके बीच में एक गेटवे लगा होता है,
जो कि जो भी डेटा यहाँ से रिस्पॉन्स की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, उस हिसाब से गेटवे जो है वो डेटा को वहाँ तक भेजने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि रोक भी सकता है अगर उसकी तरह मतलब अगर डेटा एक गेट की तरह काम करता है। सिंपल सी बात समझेंगे कि जो गेटवे हमारा होता है एक गेट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे घर में एक दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, ये देख रेख का जो काम होता है वो गेट का काम होता है। तो यही चीज़ ये करता है गेटवे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल में समझेंगे कि यूआरएल जो होता है वो क्लास इंटरनेट पर उपलब्ध रिसोर्स के लिए एक गेटवे की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जो हमारा यूआरएल होता है वह वेब पेज का वेब एड्रेस होता है, जो कि इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए यूआरएल का प्रयोग ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। अब ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, वेब ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल जो है वेब पेज का क्या होता है, वेब एड्रेस होता है, जो कि इंटरनेट में किसी वेबसाइट को खोलने के लिए यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक वेबसाइट के सभी वेब पेज का एक यूनिक यूआरएल होता है, जिसके वजह से वो चीज़ उसको खोल पाता है। अब जैसे कि अगर यूआरएल सबका सेम हो तो एक ही साइट खुलेगी, तो अलग अलग साइट खोलने के लिए अलग अलग यूआरएल का तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा यूआरएल होता है वो एक यूनिक टाइप का होता है, ठीक है, जो कि ब्राउज़र के द्वारा चलाया जाता है। अब आपको यूआरएल कैसा दिखता है, क्या होता है, समझिए। यहाँ पे देखिए यूआरएल दिया गया है https करके दिया गया है, / करके hindistudy.com जो भी दिया गया है। अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो आपका http दिया गया है, ठीक है, http जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। अब ये काम क्या करता है समझिए। http जो है यह एक प्रोटोकॉल्स होता है, जो कि यूआरएल का पहला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पहला भाग होता है, जो कि सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। यह एक प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर नेटवर्क के आसपास डेटा का आदान प्रदान यानी कह सकते हैं कि स्थानांतरित करता है। यानी जो हमारा http होता है वो हमारे जो डेटा होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग सेट मेथड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेट मेथड। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि http जो लिखा होता है वह एक क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ यहाँ पे www भी लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा नहीं है लेकिन www भी लिखा रहता है। तो ये www क्या होता है? यहाँ पे ehindistudy.com लिखा गया है, तो ये क्या होता है? तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। याद रख लीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन नेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये हमारा खुद का चयन किया हुआ नाम होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम, जिसको हमने पैसे देकर इसको बनवाए हुए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे डोमेन नेम समझ गए होंगे कि ये जो अगला पॉइंट होता है http, तो ये प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या करता है कि यह इंगित करता है कि वेब सर्वर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। माने जो हमारा ये अगला डोमेन नेम है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने का काम करता है। आगे हमारा जैसे कैटेगरी है या कोई नंबर दिया गया है, जैसे इसको करके मान लीजिए 80 दिया गया है, ठीक है। तो आगे जो नंबर दिया गया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट, ठीक है। अब ये पोर्ट क्या करता है? ये वेब सर्वर पर रिसोर्स तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो गेट होते हैं उसको इंगित करता है, यानी टेक्निक को करता है। तो ये एक हमारा पोर्ट होता है। इसके बाद फिर आगे दिए गए कैटेगरी जैसे कि आज जावा हो गया, ये हिंदी हो गया, जो भी चीज़ हो गया, ठीक है। तो आगे हमारा एक फाइल बना होता है, फाइल होता है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी java.in हिंदी, ये फाइल नाम होता है, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या होता है? एक फाइल नेम होता है, ठीक। तो ये हमारा एक फ़ाइल हो गया जहाँ पे कि ये चीज़ें सेव होती है। तो ये सब का अलग अलग मतलब होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग यूआरएल का मतलब समझ गए होंगे। यह एक पूरा टोटली यूआरएल तब बनता है। यह एक टोटली एक यूआरएल हो गया, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। इसको जो दूसरा हमारा हो गया इसको बोलेंगे डोमेन नेम। फिर हमारा एक पोर्ट होता है, फिर हम लोग पाथा पे हमारा एक फ़ाइल हो गया, ठीक है।
पैरामीटर्स होता है, एंश्योर होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो इसमें थे हमने बता दिए। अगला हमारा जो है वेब सर्वर को डिस्कस कर रहे हैं। वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है। अब जावा में वेब सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज पर सर्व करता है, अर्थात वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अनुरोधित यूआरएल जो हमारा होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, उसको क्या करता है, क्लाइंट तक फाइल को भेजने का काम करता है। यानी वेब सर्वर जो हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, सॉफ्टवेयर वेब पेजों को उपभोक्ता तक, यानी जो भी यूजर होंगे वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। इन दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है, जैसे कि मशीन जिस पर वेब सर्वर को स्थापित किया जा रहा है, दूसरा वो होता है जो कि सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर की तरह काम करता है। पहला जो होता है वो हमारा हार्डवेयर पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वेब सर्वर में आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए हुए थे यूआरएल के थ्रू, वो हम किसी क्लाइंट को फाइल भेजने में सहमति प्रदान करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा वेब सर्वर होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए। अब यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो वेब सर्वर है ठीक किस तरह से वर्किंग करता है। तो हमारा ऊपर वाला जो साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है स्टैटिक डेटा स्टोर, जहाँ पे हमारा स्टैटिक डेटा स्टोर होता है। कैसा होता है, स्टैटिक डेटा स्टोर होता है जो सबसे ऊपर होता है। ये फिर जाता है हमारा कहाँ पे, वेब सर्वर के पास जाता है, सेकेंड पोजीशन में जाता है, वेब सर्वर के पास जाता है, और वेब सर्वर के बाद फिर ये जाता है वेब क्लाइंट के पास, यानी सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से वेब क्लाइंट के बाद यहाँ पे से भी चला जाता है वापस वेब सर्विस में। वेब सर्वर के पास जाने के बाद फिर ये चला ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, वेब कंटेनर के अंदर में, जहाँ पे कि अदर सर्विस दी जाती है, ठीक है, अदर सर्विस दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ऊपर जो फंक्शन होता है एप्लीकेशंस डेटा स्टोर होते हैं जो कि यहाँ पे वर्क करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास यूआरएल से जुड़े जो भी डेटा, स्टैटिक डेटा हो, चाहे जिस टाइप से डेटा हो, कोई भी डेटा हो, वो सर्वर के माध्यम से यहाँ पे आता है, और हमारी जो भी डेटा होती है वो क्लाइंट तक, जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस किए गए होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वहाँ तक किसी भी तरह फाइल जो है हमारा आसानी से पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये पूरा टोटली काम होता है। एक आपका यहाँ पे टॉमकेट है। टॉमकेट सर्वर क्या होता है, इसको जानना ज़रूरी है। तो टॉमकेट आप लोग जान लीजिएगा कि टॉमकेट क्या होता है, ठीक है। यह एक ओपन सोर्स जावा सर्वलेट कंटेन होता है। अब सर्वलेट जो है वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, सर्वलेट अभी आप सभी को नहीं पढ़ाएगा। तो सर्वलेट क्या होता है, तीसरा चैप्टर में पूरा है, सर्वलेट क्या होता है, इसका कंटेनर सारा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बस समझेंगे कि सर्वलेट कंटेनर होता है कौन, टॉमकेट सर्वर। टॉमकेट सर्वर एक ओपन सोर्स जावा सर्वलेट कंटेनर होता है जो कि जावा इंटरप्राइज जो हमारे पास स्पेस होते हैं उसको लागू करता है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, एपीआई जावा सर्वर पेज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जितने भी चीज़ें होती हैं, जावा सर्वलेट हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, टॉमकेट जो है वो क्या करता है, लागू करता है। टॉमकेट जो है उसके बारे में कुछ खास चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे कि इसका जो है निर्माण, अगर हम लोग बात करें वर्जन 2.2 की, तो सन 99 में रिलीज़ किया गया था। और इसके पेरेंट्स की बात करें तो इसमें स्टेबल वर्जन 9.0.4 22 जनवरी 2018 को रिलीज़ किया गया है। और अगर टॉमकेट की बात करें तो टॉमकेट जावा सर्वलेट जैसे JSP, ठीक है, तथा वेब सर्वर शॉर्टकट के लिए HTTP वेब सर्वर का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें अगर हम लोग बात करें जावा का, तो जावा के कोड को इसमें आसानी से रन हो सकते हैं। आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा J2EE। इसका कहने का मतलब है, J2EE का फुल फॉर्म होता है जावा इंटरप्राइज एडिशन। अब ये क्या होता है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये बातें आप लोग सिंपल में समझिए, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाले। तो यहाँ पे समझिए कि जो हमारा जावा इंटरप्राइज एडिशन है, इसका बेसिकली यूज जो है वो हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, या कह सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है, सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके वेब आधारित जो भी एप्लीकेशंस होंगे या फिर वेबसाइट होंगे, उनके निर्माण करने के लिए यूज किया जाता है। समझ गए, कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है या कोई सिस्टम डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उन पे आधारित जो भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट होंगे, उन सभी को निर्माण करने के लिए ये हमारा जावा इंटरप्राइज एडिशंस का यूज किया करते हैं।
तो आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि J2EE का हम लोग मुख्य उद्देश्य हमने बता दिया आप सभी लोग को कि कोई भी अगर हम लोग को सॉफ्टवेयर को बनाना है या तो फिर कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं या फिर कोई भी सिस्टम को डेवलपमेंट करने हैं, तो कोई भी चीज़ें वेब पे आधारित होती है, जैसे एप्लीकेशंस भी बनाने हैं या वेबसाइट भी बनाते हैं, तो इन सारे चीज़ों को जो भी वेब पे आधारित होंगे तो उनको निर्माण करने के लिए हम लोग J2EE का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सेवाएं हैं। तो देखिए यह क्लाइंट स्तर पर अगर हम लोग बात करें, क्लाइंट स्तर की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम हो गए, तो क्लाइंट पे क्या क्या काम करता है, तो ये हमारा शुद्ध HTML के साथ जावा एम्पलेट या एप्लीकेशंस का समर्थन करता है, यानी हम लोग HTML और जावा का यूज़ करके इसके एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। यह क्लाइंट के लिए HTML या अन्य स्वरूप डेटा बनाने के लिए जावा सर्वर पेज और सर्वलेट कोड पर निर्भर करता है। तो जावा पे ज़्यादा इसका फोकस रहता है, इसलिए यहाँ पे जावा में आपको पढ़ने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा J2EE है वो इंटरप्राइजेज यानी जावा बेंच के एक परत प्रदान करता है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म का तर्क संग्रहित होता है और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वर थ्रेडिंग, संपत्ति, सिक्योरिटी, मेमोरी प्रबंधन जैसे कार्य प्रदान करता है। तो काफ़ी सारे इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे इनके फीचर्स हैं। जावा सर्वलेट जो है API जो हमने पढ़ा है, ठीक है, API ग्राफिक यूजर इंटरफेस की आवश्यकता बिना डेवलपर्स के इस चीज़ को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो बस लेसन नंबर 1 जो है आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 1 जो है उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस केवल डिफिनेशन था, तो आप लोग डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात इसकी PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखेंगे, RK स्टडी, ठीक है, 2.0। तो ये आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरी बात कि डिफिनेशन के अलावा कुछ नहीं आने वाला लेसन नंबर 1 से, जितने भी टॉपिक हमने बताए हुए हैं उससे अधिक नहीं आएगा। दूसरी बात, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, जिसमें सारा का सारा कवरअप किया रहेगा लेसन नंबर 2 में, जो कि सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा JDBC के बारे में कि JDBC क्या होता है, ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।